स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको जानना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी को पता है कि जो मनोरोगी होते थे उन्हें पहले लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा जाता था? जी हाँ, पहले उन्हें लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। फिर 1794 में जब पीनल ने यह आदेश दिया कि आज के बाद से मनोरोगियों को लोहे की जंजीरों में नहीं बांधा जाएगा, तब उन्हें लोहे की जंजीरों से मुक्ति मिली। अगली घटना है 1807 की, जहां पर वेल और मैगेंडाई द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी संवेदी और पेशीय तंत्रिका की संरचना और उनके कार्य होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं। इससे पहले माना जाता था कि जो मोटर और इसके साथ साथ सेंसरी न्यूरॉन दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक, उनकी संरचना एक होती है और उनके कार्य भी एक ही तरह के होते हैं। लेकिन बाद में यह बताया गया कि नहीं, दोनों के कार्य और दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, जैसा कि आपने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर वाले चैप्टर में देखा था। अगली घटना है 1841 की, जब डोरथिया डिक्स ने अमेरिका तथा यूरोप में मानसिक अस्पतालों को उन्नत बनाने के कार्यक्रम को तैयार किया और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 32 मेंटल हॉस्पिटल खोले। नेक्स्ट 1861 में पॉल ब्रोका ने मस्तिष्क में संभाषण के विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया। पॉल ब्रोका ने यह जाना कि मस्तिष्क का वह कौन सा क्षेत्र है जो हमारे स्पीच, जो हमारी भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्हीं के नाम पर जो हमारी स्पीच एरिया है उसे ब्रोका एरिया के नाम से भी जानते हैं। अगली घटना है 1870 की, जब फ्रिक्स और हिटजिग ने मस्तिष्क में विशिष्ट संवेदी तथा पेशीय क्षेत्रों का पता लगाया। इससे पहले 1807 में क्या हुआ था कि वेल और मैगेंडाई ने बताया था कि जो संवेदी और पेशीय तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य होते हैं वह अलग अलग होते हैं। और उसके बाद 1870 में हिटजिग ने मस्तिष्क में कुछ विशिष्ट संवेदी तथा पेशीय क्षेत्रों का पता लगाया, जहां से संवेदी और जो पेशीय तंत्रिकाएं हैं वह कंट्रोल होती थी। नेक्स्ट इवेंट आप सभी जानते हैं 1879 का, 1879 क्या हुआ था? जी हाँ, 1879 वह वर्ष था जब पहली बार साइकोलॉजी की फील्ड में पहली प्रयोगशाला, पहली लेबोरेटरी खोली गई। कहाँ पर खोली गई थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा? विलियम वुड के द्वारा। और इस यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। और जब यह लेबोरेटरी खोली गई तब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिला। आप सभी मुझे बताएंगे कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिलने से पहले वह किस विषय की शाखा के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है 1883 की घटना, जब जीएस हॉल ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पहले अमेरिकन प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी अगर हम अमेरिका की बात करेंगे कि अमेरिका में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोला गया, तो वह खोला गया था 1883 में। किसके द्वारा? जीएस हॉल के द्वारा। नेक्स्ट है 1885 की घटना, सर फ्रांसिस गाल्टन ने लंदन में पहला मानसिक कार्य परीक्षण केंद्र की स्थापना की। अगली घटना है 1887 की, जब पहली बार साइकोलॉजी का जर्नल आया, जिसे हम अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, और इसका प्रकाशन जीएस हॉल के द्वारा किया गया था। अगली हमारी जो घटना है वह है 1890 की, 1890 की। 1890 में जेएम कैटल ने मानसिक परीक्षण जो पद है उसका सृजन किया, उसका यूज़ किया, मेंटल टेस्ट का यूज़ किया। 1890 में एक घटना और घटी थी, एक फेमस पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आपको उस पुस्तक का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। और अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट घटना पर, जो कि मेरे पैदा होने से 100 साल पहले घटी थी, यानी 1892 को। 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई जीएस हॉल के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपीए के नाम से जानते हैं, और एपीए को ही हम फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वह है 1895 का। 1895 में बियर और फ्रायड ने एक साथ मिलकर अपनी पुस्तक स्टडीज इन हिस्टीरिया का प्रकाशन किया।
नेक्स्ट 1896 में लाइटर विटमर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पहला मनोवैज्ञानिक उपचार गृह खोला। यानी जो साइकोलॉजी की फील्ड की पहली क्लिनिक थी वह कहाँ पर खोली गई थी? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लाइटर विटमर के द्वारा। और आज का हमारा लास्ट इवेंट है 1900 का, सन 1900 का, जब फ्रायड ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का प्रकाशन किया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम फिर से आएंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।